परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इस काल भगवान ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें यहाँ पर रोक रखा है। हमारे को केवल यहीं तक सीमित कर रखा है इसने, संतान उत्पत्ति करो, इन्हीं परवरिश में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर जाओ। कोई पुण्यात्मा परमात्मा की चाह में कोई भक्ति करना चाहते हैं तो उनको नकली दूत भेज के, नकली संत गुरु महर्षि बना के काल ने यहां भेज रखा है। और उन्होंने सभी ने वेदों, गीता और पुराणों के विरुद्ध ज्ञान मानव समाज में भर रखा है। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा को ही स्वयं आना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे पिता है। उस परमेश्वर में सर्वगुण है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या च द्रोणम, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारा माता भी है, हमारी पिता भी है। अर्थात हमारे सर्व दुख में यही दुखी होता है। इसलिए अपने उस यथार्थ स्थान को, सुखमय स्थल को, सतलोक को, शाश्वत स्थान को छोड़कर वहां से चलकर यहाँ इस काल के गंदे लोक में आता है, क्योंकि हम उनके बालक, उनकी प्यारी आत्माएं महादुखी हो रहे हैं। इस काल भगवान ने हमारे अंदर इतना अज्ञान फैला दिया कि हम अपने पिता के विरोधी बन जाते हैं, हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी आए थे, एक जुलाहे की भूमिका की थी, एक धानक की भूमिका की थी, और साथ में असली उद्देश्य उनका था वो भी अपना पूरा किया। तत्व ज्ञान का प्रचार किया, उसको लिपिबद्ध करवाया। परमात्मा के जो गुणों में लिखा हुआ वही लीलाएं परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले की, जिस कारण से आज हम अपने पिता को पहचान सके। अन्यथा काल ने परमात्मा की पहचान, उसका नामो निशान मिटवा दिया था। पत्थर का भगवान बनवा दिया कि तो मस्जिद और गुरुद्वारे और मंदिर बनवा के उसी में भगवान बता दिया, और कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा ज्ञान फैला दिया। अब वो परमात्मा स्वयं आए, उन्होंने हमें यह ज्ञान दिया। उस परमात्मा ने आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को जगाया। जैसा कि आज के सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था, वेदों में आपने देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, कि वो परमात्मा अपने उस मुक्ति धाम से चलकर ऊपर रहते हैं सतलोक में। उस सतलोक से चलकर तीव्र गति से तीव्रगामी होकर, यानी बहुत स्पीड तक, जैसे बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, 1 सेकंड के अंदर वो पहुंच जाती है बहुत दूर से। उससे भी तेज गति से भगवान सतलोक से चलकर यहाँ अपने भगत की रक्षार्थ 1 सेकंड में आ जाता है। और वैसे भी वो अपने भक्तों से, अपने प्यारी आत्माओं से मिलने के लिए लीला करता है, उनसे मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है। फिर वो पुण्य आत्मा उस परमात्मा से परिचित होकर के उस परमेश्वर की महिमा
जगह जगह जाकर के सुनाते हैं और फिर उस अपने द्वारा अनुभव, अपने द्वारा परमात्मा का किया साक्षात्कार का अनुभव अपनी अमृतवाणी में लिखवा कर वो अपने सतलोक चले जाते हैं। वो अमृतवाणियां आज हमारे लिए एक प्रमाण है, एफिडेविट है जो संतों ने, उन संतों ने दे रखा है जिन्होंने भगवान पाया है। वो परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जिस वाणी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जिन यज्ञों की जानकारी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 31 तक दी है, इस प्रकार के और भी बहुत से यज्ञ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं और उनको कर्मों से ही होने वाले ऐसा जान, और जिनको जान करके फिर पूर्ण रूप से पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान है उसको उस तत्वदर्शी संत बताओगा। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो ज्ञान गीता ज्ञान से भिन्न है, उससे अलग है, वो गीता जी में नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन गीता ज्ञानदाता प्रभु ने छोड़ रखा है। तो वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके लिपिबद्ध करवा रखा है। वो कबीर सागर, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली और कबीर बीजक आदि सदग्रंथ हैं जिनमें परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन यानी कबीर वाणी लिपिबद्ध करवा रखी है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हमें आकर के समझाते हैं कि तुम्हारा यहां मानव जीवन की प्राप्ति केवल इस काल के जाल से निकलने के लिए ही होती है, और आप जी परमात्मा से के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपने जीवन को केवल संतानों उत्पत्ति, माया के जोड़ जुगाड़ में, कोठी बंगले कार बनाने में बर्बाद कर जाते हो, और इसी सुख को तुम सुख मान बैठे हो। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। पुण्यात्मा, काल की परिभाषा कबीर परमेश्वर ने बताई अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जिनको वो आकर मिले थे, सतलोक से चलकर आकर मिले थे, कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधाएं करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य उनको बेचना है, उसका मांस बेचना है, उनके लिए सब सुविधाएं करता है। उन गर्मी सर्दी से बचने के लिए शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है, पीने के लिए तालाब बनवाता है, पानी के लिए, आहार के लिए, चारा के लिए वो चरागाह बनवाता है, और स्वयं भी जंगल से घास तोड़कर लाता है, उनके सामने डाल देता है। अब वो भोली आत्माएं, बकरे और बकरियां संतानों उत्पत्ति करते हैं उस काल के घेरे में, और आपस में उनका बच्चों में इतनी ममता होती है कि यदि कोई दूसरा बकरा या बकरी उनके बच्चों को थोड़ा सा भी सींग लगा दे
तो उन बच्चों की माँ उसके साथ भिड़ने लग जाती है, लड़ने लग जाती है, टकरम टकरा हो जाते हैं। इतनी ममता, इतना लगाव, इतना प्यार उन बच्चों में होता है जैसा मानव में होता है। और जब वो कसाई वहां आता है उन बकरे और बकरियों में, उस कसाई को वो अपना मालिक मान के, दयालु मान के, क्योंकि प्रत्येक प्राणी बोल नहीं सकता, भले ही पशु महसूस अवश्य करता है कि ये तेरी कितनी सेवा करता है, तो उसके प्रति उसका स्वाभाविक हमदर्दी बन जाती है। जैसे हमने देखा ये गाय भैंस, हमारे किसान परिवार में जन्म है दास का, तो भैंस रखते थे, गायें रखते थे, बैल रखते थे। तो जो व्यक्ति घर का सदस्य उन पशुओं को चारा डालता था, उन पर हाथ आदि से, कपड़े से सफाई, उनकी मालिश करता था, जब भी वो उसके निकट जाता था तो उसको वो चाटने लग जाते थे हाथ से, कभी मुंह से, कहीं ना कहीं से उनको प्यार देना चाहते हैं कि ये हमारा बहुत सेवा करता है। तो ऐसे वो बकरे उस कसाई को एक अपना हमदर्द मानकर, दयालु मानकर उसको प्यार करते हैं। जब उनके निकट आता है, वो उनको सप्रस करता है। वो सप्रस करता है, वो छूता इसलिए है, ये देखता है कि इसमें कितना मांस हो गया, यो कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और वो उनको प्यार देते हैं, हाथ को चाटते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, हमारी बहुत देखभाल करता है। पुण्यात्माओं, जब समय उसके पास कोई ग्राहक आता है, सुबह देखता ना शाम, लाठी लेकर, डंडा लेकर, और जितने चाहिए उसमें से निकाल लेता है। उसने नहीं, वो नहीं देखता ये किसकी माँ है, किसका भाई है, किसका पिता है। चाहे एक ही परिवार के 4 बच्चे आगे, चारों को ले आंख ले जाएगा। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया है कि तुम यहाँ काल के, काल रूपी इस कसाई के बाड़े में हो, तुम इस काल के घेरे में हो। इसका काल का लंबा चौड़ा घेरा है, ये आप पहचान नहीं पा रहे कि हम घेरे में हैं। जैसे वो कसाई के बकरे, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है वो ये समझ सके कि हम यहाँ किस उद्देश्य से रोक रखे हैं। जब हम यहाँ इस काल के लोक में, काल के इस घेरे में, बाड़े में देखते हैं कि यहाँ देखो परमात्मा ने कितनी सुविधा दे रखी है, लंबी चौड़ी पृथ्वी है और फलदार वृक्ष हैं, काजू किस्म, सेब, संतरी, संतरा, फल और मेवा है, कितनी शीतल हवा चलती है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, जमीन में मीठा पानी है, झरने बह रहे हैं। ऐसी व्यवस्था देखते हैं तो ऐसा लगता है इसके साथ दयालु भगवान नहीं हमारी सारी सुविधा कर रखी। और जब ये देखते हैं कि उस परिवार का एक्सीडेंट हो गया, 7 सदस्य एक परिवार के मर गए, कल परसों अखबार में आया हुआ था, समाचार पत्र में, कि कोई किसी का शोक व्यक्त करने गए थे परिवार के सदस्य, उसमें और भी गांव के कई थे। वो उनका जो व्हीकल था किसी दूसरे बड़े व्हीकल से टकरा गया, एक परिवार के 6 मर गए। अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है। 1 सेकंड पहले तो मैं न्यू हो रही थी, जल्दी चलना घर में, ये कराएंगे, वो कर देंगे, वो भैंस ना दूध कौन निकाल लेगा, यानी 100 समस्या हमारे जी ने मंड रखी काल में, और 1 सेकंड में कड़च कर देता है। वो सारे काम धरे धराए, परिवार जिसके लिए सारा दिन निपड़े, परिवार खा लिया इस काल भगवान ने। तो पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि कति कमजोर कर दी। ये ज्ञान आज तक किसी ने बताया नहीं, अरे बताया जा रहा था, हमारा समाया नहीं, क्योंकि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था। उसमें काल के दूत, ऋषि, ब्राह्मण, गुरुओं ने, महर्षि, नकलियों ने, इन मंडलेश्वरों ने परमात्मा का विरोध करवा दिया, भोली आत्माओं को गुमराह करके कि कबीर झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बताता है कोई शक्ति, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है। वो कहते थे वो काल के दूत ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं,
अविनाशी हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता। पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और इनका पिता यो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। इन दोनों के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से इन तीनों की उत्पत्ति हुई और इसको इसी ने इन तीनों को रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमोगुण युक्त अपने छोटे बेटे शंकर जी को बना रखा है और इन्हीं से ये पूरा अपना कंट्रोल करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सब प्राणी उत्पत्ति करते हैं, जीव संतानों उत्पत्ति करते हैं। ये जीव के बस की बात नहीं है। फिर एक दूसरे में मोह ममता होना, ये सतोगुण भगवान विष्णु जी के गुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता, बेटा बेटी में मोह, कार कोठी में मोह, रिश्तेदार और मित्र में मोह। तो इस प्रकार जो व्यवस्था इसने करवा रखी है ये स्वाभाविक है, जीव के बस का नहीं। और तमोगुण भगवान जो इनका पुत्र है शंकर जी, उसके द्वारा ये हमारा संहार करवाता है और ये फिर हमारा आहार करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि धर्मदास ये सारा संसार विचलित है, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं है और इसलिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। जिनको तुम परमात्मा मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको अजरो अमर बताते हैं तुम्हारे गुरुदेव कबीर जी के मिलने से पहले रूपदास जी नामक एक वैष्णव विष्णु जी के उपासक संत से धर्मदास जी ने नाम ले रखा था, दीक्षा प्राप्त थी। तो कबीर जी उनको समझा रहे थे कि जिनको तुम्हारे गुरुदेव अजरो अमर बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, ये अजरो अमर नहीं है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये नाशवान है। इनसे ऊपर कोई और है एक परमात्मा। और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनके पिता ज्योति निरंजन काल है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और दुर्गा या शेरा वाली प्रकृति इनकी मां है। तो पुण्यात्माओं, उसने इस बात का विरोध उन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने और ऋषि महर्षियों ने बहुत जोर शोर से किया कि दुल्हा झूठा है, ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये हमारे देवताओं को की बेइज्जती करता है और मारो इसको, मारो, ये गंदा आदमी है। अब परमात्मा कहते, मैं रोव तू सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, मैं तो इन बच्चों को रोता करता हूं कि मैं भगवान हूं, तुम मुझे पहचान लो। और ये ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, सुखदायी भगवान को, कि हमें सुख दे, हमारे दुख दूर करे, हम क्यों दुख पा रहे यहां पर है। तो कहते हैं, हमारा जो वियोग है, हम एक दूसरे से जो अलग हो रहे हैं, इनको कोई नहीं समझ पा रहा। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृत ज्ञान, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवाई थी कबीर सागर में। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा।
यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपनी महिमा आप पर बताई। यदि सीधा भगवान ये कहे मैं परमात्मा हूं तो कोई निकट भी नहीं आवा, क्योंकि हमारे को इतना भ्रमित कर रखा है कि परमात्मा निराकार है, वो तो दिखाई ही नहीं देता। तो इसलिए परमेश्वर ने इस काल के जाल को खत्म करने के लिए ना जाने कितने कारण बनाए। एक गरीब दुल्हा बनकर आए और फिर ऐसी लीलाएं की जो परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। तो क्या बताते हैं कि इन सभी अप आरती, अप साजय, अप किंगर, अप बाजय, अप ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। अपनी महिमा आप बताने के लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि यही कारण मैं कथा पसारा। ये कथा जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा ने कि इसलिए तुझे ये सृष्टि रचना सुना रहा हूं। एक परमात्मा सबसे न्यारा है और फिर इसी ज्ञान को तू सभी जीवों को सुनाना, उन सब के भ्रम को मिटाना। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। अब धर्मदास जी नहीं मान रहे थे उस पुराने ज्ञान के आधार से कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, बच्चा अब मैं तुझे तेरे तीनों देवताओं की जन्म पत्री बताता हूं, उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। संक्षिप्त में भी बहुत कुछ आपको ज्ञान दे दूंगा, तेरे सारे शंकाओं का निवारण हो जाएगा। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ऊपर को जड़ रूपी दिव्य परम पुरुष यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूपी तो जड़ है वो। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का भेद न जाना। आदि राम कहो, आदि पुरुष कहो, परमेश्वर कहो। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो ज्ञान जो सृष्टि रचना मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो हृदय से लगावेंगे प्रमाणों को देख के, और मूर्ख हैं वो उस घिसे पिटी लकीर के फकीर बने रह जाएंगे। उनके सतर का ज्ञान ये नहीं है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता अष्टंगी यानी दुर्गा है और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है। फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कबीर परमेश्वर ने कहा कि वहां ऊपर सतलोक में परमेश्वर ने स्वयं कबीर जी ने ही पहले तो ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, उसके बाद फिर दुर्गा की उत्पत्ति यानी हम सब की उत्पत्ति की। फिर जिसने इस दुर्गा ने सबसे पहले काल के साथ यहां अलग आने की सहमति दी थी, इसलिए इसको अष्टंगी रूप बनाया। पहले कीन माने पहले उत्पन्न किया, किसको? ज्योति निरंजन को, काल को, ब्रह्म को। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई।
माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। उस समय यह दुर्गा युवा होने के कारण रंग रूप निखरा हुआ था, तो काल ये ज्योति निरंजन इस दुर्गा के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ बदतमीजी करने लगा। तो ये उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से कबीर परमेश्वर ने जोगजीत रूप में आकर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आकर के दुर्गा को इसके पेट से निकाला था। वहां पेट के अंदर दुर्गा ने पुकार की थी, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो मालिक। फिर वहां से इनको दोनों को ही 21 ब्रह्मांड समेत बाहर निकाल दिया गया था। अब ये थोड़ा सा संक्षिप्त में हिंट्स बता रहा हूं, क्योंकि आज सत्संग दूसरे उद्देश्य से किया जा रहा है। सृष्टि रचना जब सुनाते हैं तो इसकी डिटेल आपको पूरी बताते हैं। जिन्होंने सृष्टि रचना सुन रखी है उनको संकेत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धड़काए खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन्यानकारी। माया समेत जिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। इस काल भगवान ने दुर्गा के साथ जबरदस्ती विवाह किया, शादी की, और फिर ये इसको आस रही, गर्भ रहा। धर्मराय की ने काल ज्योति निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, यानी जन्म दिया 3 पुत्रों को, और उनका नाम ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 साल पहले ये वाणी मालिक ने बोली थी। ये ज्ञान, यह सच्चाई, यथार्थ था। परमात्मा ने अपने सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बोली और लिपिबद्ध की गई थी धर्मदास जी द्वारा। आज पुण्यात्माओं परमात्मा पहचानने में हमें देरी ना लगे। और जब हमें ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि ये परमात्मा है, फिर तो देखना, जब तक हमें विश्वास नहीं होता तब तक हम डगमग रहते हैं और दोगले रहते हैं। जब तक हम दोगले रहेंगे परमात्मा नहीं सुनता, केवल वर्क डन ही देता है, किया कर्म ही देगा। जब हमारा पक्का दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि इसका आगे भगवान नहीं, इससे ऊपर कोई परमात्मा भगवान नहीं और इससे अलग कोई ज्ञान नहीं, तो फिर हम सच्ची लगन से लगेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से, यानी भिन्न भिन्न ज्ञानों से हटकर एक परमात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान पर रुक जाएगी, डट जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू प्रवेश पावेगा भक्ति में, यानी तेरी भक्ति स्टार्ट होगी तो योगी बनेगा। योगी माने भगत साधक। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। कहते हैं ये तीनों देवता इस काल के इस डमडमे को चला रहे हैं। इस काल के उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु, कहते इस प्रोसीजर ने यही कंट्रोल किए हुए हैं। ये काल के लिए हमें यहाँ रोके हुए हैं, संतान उत्पत्ति करवाते हैं, एक दूसरे मोह ममता जकड़ी हुई है, और तीसरा पुत्र किसी न किसी कारण से हमारी मौत करवा देता है।
तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग वर्मावे। यानी परमात्मा की भेद गम्य माने भेद कैसे समझे। ये काल जो है ज्योति निरंजन पूरे संसार को भ्रमित किए हुए है, गलत ज्ञान पर आधारित किए हुए। पुरुष यानी परमात्मा परमेश्वर की जानकारी। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग वर्मावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अपने पुत्रों को ये पृथ्वी लोक और नीचे का पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों को का कंट्रोलर बनाकर और स्वयं इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर वहां तीन गुप्त स्थान बनाकर रहता है और वही इनकी उत्पत्ति करता है, दुर्गा को अपने साथ रखता है। तीन लोक अपने सुत दीना, तीन लोक अपने सुत मन पुत्रों को दे दिए। सुन निरंजन बासालीन्या, सुन यानी ऊपर में जहां कोई नहीं जा सकता, कति खाली स्थान पर सुन, वो कम प्लेस पे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अब जो ज्ञान परमात्मा कबीर जी ने बताया उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, तो पुण्यात्माओं कौन भगवान होया। और ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म को और इनके पिताजी के जन्म को कबीर परमेश्वर ने आके बताया। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो ये देवता जानते ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, और न ऋषि जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए, इनका आदि कारण मैं हूं। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योति निरंजन के जन्म को नहीं जानते। उत्पत्ति तो हुई है उसकी, आप तो मानता है मेरी उत्पत्ति को, तो उस निरंजन की इस काल की उत्पत्ति उसके पिता, काल के पिता यानी पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताई। दादाजी ही यानी पिता की जन्म तिथि बालक नहीं बता सकते जन्म को, और दादाजी बता दे, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दे, कब हुआ था, कौन से महीने में, किस टाइम हुए थे। तो ऐसे ही उस कबीर परमेश्वर जी ने इस ज्योति निरंजन की भी जन्म बता दिया, क्योंकि ये उत्पन्न उसे हुआ, उसका बच्चा है, लेकिन ये नालायक हो गया, इसने और भी काम बिगाड़ दिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी उसी ने बताई। आज तक हिंदू समाज में किसी को पता नहीं था ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता है, और हमारे सदग्रंथों में लिखा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा वो छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। वेदों को नहीं समझ सके ये ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पुण्यात्माओं, ये जो शब्द दास बोल रहा है, प्रथम बार जब हिंदू समाज की पवित्र आत्माएं सुनेंगी तो एकदम धक्का सा लगेगा कि ये संत है या मेंटल है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं वेदों का। पुण्यात्माओं, धीरज रखना चाहिए, एक नया ज्ञान और बिल्कुल नए सिरे से सुनाया जा रहा है, तो एक बार तो ऐसा ही होता है, लेकिन जब प्रमाण दास दिखाएगा तो दांतों थोड़ा उंगली दबाओगे तुम कि सचमुच ये तो सारी ही साची है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाने। इस ज्योति निरंजन के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई पता नहीं युग केस होता है, कहाँ है, कहाँ ये रहता है, कौन है, कैसा है। तीन देव सो उसको झावे, निरंजन का वह पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करत आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। अंत में कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाओगा, इनकी भी मृत्यु होगी।
तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। तिनके यानी इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन अंधे भोली आत्मा, इनने की पूजा करें ब्रह्मा विष्णु महेश की। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत है सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको वजे सकल संसारा। इन तीनों देवताओं को और वो अन्य जो इन्हीं से अंश अवतार आए हैं, श्री राम श्री कृष्ण, कहते ये सारा संसार इन्हीं को भज रहा है, इन्हीं की पूजाएं कर रहा है, श्री कृष्ण और राम आदि की। तीनों देव और अवतारा, ताको वजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। अब देखो पुण्यात्मा परमात्मा ने सारे कोड वर्ड प्रयोग कर रखे, कबीर परमेश्वर जी ने। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। इन तीनों गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में, यो भूल पड़ो संसार। और कहे कबीर निज नाम बिना, उस सच्चे नाम बिना, सच नाम के बिना भाई कैसे हो उद्धार। अपने आत्मा परमात्मा की यह अमर वाणी आप जी ने सुनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं। दुर्गा इनकी माँ है, ज्योति निरंजन ये काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। इन दोनों के संयोग से इनकी उत्पत्ति हुई है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, ये तो अमर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है, वो कबीर वाणी है। उस परमात्मा के अपने मुखारविंद से उच्चरित वाणी है, जो अब दास ने आपको पढ़कर सुनाई। इसमें साफ बताया है कि ज्योति निरंजन इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, या अष्टंगी दुर्गा इनकी माता है। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों गुणों की भक्ति में यो भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना, चुप कर उतरे पारे। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति। दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। पुण्यात्मा न्यो पेटा भरेगा। जब भगवान ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया, आज इन सद ग्रंथों ने प्रमाण दिया, तो भगवान पहचान लिया हमने। फिर हम मार थोड़ा ही खाएंगे। ये देखिएगा, ये है संक्षिप्त शिवपुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके देखिएगा पृष्ठ नंबर 98 पे यह है रुद्र संहिता। और संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम नीचे आते हैं। अध्याय नंबर 5वां समाप्त हो जाता है, 6वां प्रारंभ होगा।
इस 5वें के लास्ट में देख लेते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का जो 6वां अध्याय शुरू होता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। सत्य, सत्य माने अविनाशी सत्पुरुष, केवल वही शेष था। अच्छा, अब देखना प्रश्न नंबर 99 पढ़ लिया, 100 पे 100 पे। जिस पर ब्रह्म के बारे में अब ब्रह्मा बोल रहा है, यो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा, यानी कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, इससे ये सिद्ध होता है। इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये सब निराकार मानते हैं इस काल को, और फिर युग में रूप बना कहा जाता है, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति, मूर्ति माने आकार की कल्पना की। यहां देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम, अब इस काल को ये परम ब्रह्म यानी श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष बता रहा है, परम ब्रह्म, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अब देखना सदाशिव कौन है, ये काल है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब काल यो कुछ झूठी कुछ सच्ची ज्ञान दे रहा है ब्रह्मा। अब ये कह रहा है कि उस सदाशिव ने अपने शरीर से एक लड़की की, एक औरत की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर अंग से, शक्ति माने दुर्गा की, तो अपने उसके शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को यानी उस देवी को प्रधान प्रकृति, अब ये ध्यान रखना कि प्रकृति भी दुर्गा को ही कहते हैं। गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान रखना, गीता जी अध्याय नंबर 14 के अंदर आपको प्रकृति शब्द से ही ये सिद्ध किया जाएगा कि दुर्गा के बारे में कहा गया है। वहां पर वो कोड वर्डों में गीता जी, उसी को प्रकृति यानी दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई, वह परमात्मा बता रहे हैं और हमारे सदग्रंथ भी इसी का प्रमाण दे रहे हैं। उसको त्रिदेव जननी यानी तीनों देवताओं की मां, जन्म देने वाली, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव, सदाशिव युग काल है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, उसके शरीर से निकली उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। अष्टंगी 8 भुजाओं वाली। अब दुर्गा के बारे में बताया जा रहा है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। आगे ना सारी बात क्लियर होगी। अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, खजाना छुपा पड़ा इसके अंदर। एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, ब्रह्मा और लक्ष्मी की रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर उनकी शादी की थी।
एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल के बारे में, उन्हें परम पुरुष, ये ब्रह्मा का ज्ञान है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखना, ये रुद्र संहिता चल रही है और 101 पृष्ठ हम अब पढ़ेंगे। उस काल के बारे में क्लियर होगा यहाँ पर। वे सदाशिव जो है वो काल है, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म, इसे काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने सदा ही एक ही समय शक्ति यानी दुर्गा के साथ, नाथ नहीं, साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम, शक्ति और शिव, वो पति पत्नी, प्रिया और प्रियतम यानी शक्ति दुर्गा, शिव युकाल, वो पति पत्नी रूप में जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को, यानी उस ऊपर जो सुन शिखर में काल निरंजन सुन ठिकाना, उस स्थान को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, वहां रहते हैं ऊपर ये। अच्छा, देव से ब्रह्मा बता रहा है नारद जी को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा दुर्गा, शिव ये काल, दुर्गा और ब्रह्म अर्थात काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, यानी और बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, संतानों उत्पत्ति करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बच्चे की उत्पत्ति हुई, उसका नाम रखा 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा नाम विष्णु धर दिया, तेरा नामांकन कर दिया विष्णु। अब ब्रह्मा जी ये यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये 6ठा अध्याय समाप्त हो गया, रुद्र संहिता का 7वां प्रारंभ होता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब विष्णु की उत्पत्ति होगी, ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी इस काल ने जिस प्रकार विष्णु उत्पन्न किया, उसी प्रकार दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। और इस प्रकार महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके, बेहोश करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहां देखो 110 पृष्ठ पे, अब ये विचलित हो जाते हैं अनुवादकर्ता और लेखक के, विष्णु से विष्णु की उत्पत्ति कैसे बताऊं, 110 पृष्ठ पे, और ये 9वां अध्याय इसके एंड में, आखिर में। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इस काल को के बारे में कहा कि यो इनसे न्यारा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं अपनात्मा। अब आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और आप जी ने प्रत्यक्ष देख लिया अपनी आंखों से कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के पति पत्नी व्यवहार से हुई। अब क्योंकि ये शिव पुराण है, इसलिए अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहाँ शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, कैसे अनुवाद करूं। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तूमड़ी,
और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। अब इन्होंने सच्चाई को उलझाने की चेष्टा भी की लेकिन छुपा नहीं। देखिएगा, ये है विद्वेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 24 पे ये आप देखिएगा पूरा। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी इस बात पे। ब्रह्मा जी कहता है मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, दोनों लट्ठम लट्ठा। फिर काल भगवान ने सोचा ये लड़का मरेंगे, सृष्टि शुरू हुई नहीं, मतलब फिर तेरा काम अधूरा रह जाएगा। तो इनके बीच में एक तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में यानी बिल्कुल चमकता हुआ एक पिलर, जैसे शीशे का हो, गोल गोल कांच सा। तो ये दोनों ऊपर नीचे देखने लगे इसके और छोर को। फिर ये वहां फिर ये काल प्रकट हो गया शिव रूप में। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यु काल बोलिया, इनके रूप में था, शिव के रूप में। अब यहां आगे चलो, हमने अपने उद्देश्य को पूरा करना है। अब 25 आपने पढ़ लिया, 26 पे। अब ये काल उन पुत्रों को बता रहा है, ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य, 2 विभाग प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, यह देख लो कंसेप्ट क्लियर हो गया। नहीं तो वाणियों कहा रुद्र अलग से और वो शिव जी नहीं आ रहा है। अब ये रुद्र भी आ गया और महेश्वर भी आ गया, इनसे अलग है 5वां वो। ये 2 तो पुत्रों तुम दोनों ने, विष्णु और ब्रह्मा ने, सृष्टि और सतिथि नामक 2 ये विभाग प्राप्त किए हैं करते। और फिर कहते हैं इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही, मेरे ही रूप जैसे, मेरी वेशभूषा जैसे रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। इससे अब्दास ये देखना चाहता है, दिखाना चाहता है कि ये बोलने वाला काल है और ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश ये इस बोलने वाले से न्यारे हैं। ये 4 अलग हैं। ये काल बोल रहा है। अब यहां और देखेंगे थोड़ा सा। मैंने पूर्व काल में, ये काल बोल रहा है, मैंने पूर्व काल में यानी पहले समय में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, ओम जिसे कहते हैं। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ। ये काल बोल रहा है। ध्यान याद रखना, ये गीता जी दैन विराट के श्लोक नंबर 13 में भी आपको यही काम आओगा। यू एक अक्षर ब्रह्म ओम, मेरे मुख से सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप करने से काल का जाप होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, यह देखना 5 कृत्य। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य। ये 5 हो गए। एक आकार, उकार और मकार 3 और बिंदु और ये नाद, ये 5 अक्षर हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से, ये 5 अवयव हो गए इसके ओम के, 5 अवयव अंग। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण इन 5 अवयवों से, 5 अंगों से एक होकर
ये ओम परमण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अच्छा देखना, इन्होंने जो गड़बड़ कर रखी है, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र मूल संस्कृत में नहीं है। संस्कृत वाली जो आपको दिखाएंगे उससे पता चलेगा। ये ओम नमः शिवाय मूल संस्कृत में कोई मंत्र नहीं है, ये बनावटी है। ये अनुवाद करता है, गड़बड़ कर रहा है। वही अकारादि कर्म से और मकारादि कर्म से प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र है, ये गलत कर दिया है अनुवाद करता है। ये 5 अक्षर मंत्र तो ओम है ओनली, ओम नमः शिवाय तो है ही नहीं। ये इसको 5 मंत्र का बता, ओम नमः शिवाय है तेरा गजब भैया। इस 5 अक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ, और जो 5 भेद वाला है उसी से शिरो मंत्र आदि। अब इससे ये स्पष्ट हो गया हमारे को कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति काल और दुर्गा से हुई है। ये इनका माता पिता हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र हैं। और इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था, लेकिन इन अज्ञानियों ने हम तक आने नहीं दिया। परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करा दिया, और सभी भोली आत्माओं को अपने ही परमात्मा के पीछे ला दिया।